हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश गुरु मैथ्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा जो स्क्वायर रूट निकाला जाता है वर्गमूल, वो हम लोग जानने वाले हैं। लंबी भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना सीखने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपको वर्गमूल निकालना नहीं मालूम है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। और यदि आपको ये समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमको वर्गमूल निकालने के लिए जो स्क्वायर रूट होता है इसको हमको निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए कि कौन संख्या कितने से कट जाती है। दोस्तों, यदि आपको ये डिविजिबिलिटी यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। वहां पर हमने डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत आसान तरीके से बताया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमको 7225 का वर्गमूल निकालना है, भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना है। दोस्तों, हम क्या करेंगे, यदि हमको गुणनखंड विधि के द्वारा निकालना होता तो हम इस प्रकार से जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे निकालते। लेकिन दोस्तों, यदि हमको भाग विधि से निकालना है तो हम उस नंबर को इस प्रकार से लिख लेंगे, उसके नीचे इधर लाइन खींचेंगे और इधर हम लाइन खींचेंगे। ठीक दोस्तों, अब हमको इसमें से जोड़ा बनाना है, इकाई तरफ से जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, दो जोड़ा बन गए। अब हमको इसमें वर्ग पढ़ना है। वर्ग मतलब जैसे 2 का पढ़ा 2 बार, 3 का पढ़ा 3 बार, 4 का पढ़ा 4 बार, इस प्रकार से हम वर्ग पढ़ेंगे। तो हम कितने का वर्ग पढ़ेंगे कि 72 से ज्यादा ना हो। तो 2 का वर्ग पढ़ेंगे तो दूनी 4, ये तो कम है। 3 3 9, ये भी कम है। 4 को 16, ये भी कम है। ठीक दोस्तों, और जितने हम यहाँ लिखेंगे उतने यहाँ पर लिखेंगे। 55 25, ये भी 36, ये भी कम, 64 49, 8 64, 9 9 81, 81 तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम 8 बार पढ़ेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे, तो 8 9 64। दोस्तों, यहाँ पर 64 लिखना है, यहाँ पर हम 64 लिख देंगे। ये दोस्तों लाइन यहाँ पर खींची जाएगी, यहाँ पर गलत हो गया, आप सही कर लीजिएगा। 8 8 64 यहाँ पर हमने लिख लिया। अब हमने जो यहाँ पर लिखा है अभी, उसी को हम नीचे उतार के और जोड़ देंगे। 8 में 8 जोड़ेंगे, हमारे 16 हो जाएंगे। अब 72 में से 64 को घटा देंगे तो 2 में से 4 नहीं जाएंगे, 12 हो गए, 12 में से 4 गया, बच्चे 8, यहाँ बचा कुछ नहीं। ऊपर से हम एक जोड़ा उतार लेंगे। अब दोस्तों, जैसे भाग हम करते हैं तो भाग में हम एक अंक उतारते हैं, लेकिन यदि यहाँ पर भाग विधि के द्वारा हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, इसीलिए हमने जोड़ा बनाया। हम जोड़ा पूरा उतार लेंगे तो यहाँ पर 825 हो गए। अब यहाँ पर 16। अब हम जितना यहाँ लिखेंगे उतना ही यहाँ पर लिखेंगे। जब यहाँ पर हम कुछ लिखेंगे तो यहाँ पर 3 अंक हो जाएंगे। तो दोस्तों, 3 अंक हो जाएंगे। अब हमको 3 अंक मतलब 161 62 63 64 कुछ भी हो सकता है। तो हमको 162 या 63 का पहाड़ा नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो इकाई अंक है यहाँ पर लिखेंगे, वो इकाई अंक बन जाएगा। तो इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक छोड़ देंगे, तो यहाँ बचे 82, यहाँ बचे 16। 16 का पढ़ा पड़ेंगे कि 82 से ज्यादा ना हो। तो 16 पंचे 80, 5 बढ़ जाएगा, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5 लिख देंगे। अब इस 5 की गुणा 165 से करेंगे तो 55 25 के 5 हाथ से लगे 2, 5 का 30, 2 32 से लगे 3, 5 का 9 5 3 8। ये दोस्तों पूरा पूरा कट गया, ये 5 यहाँ जोड़ देंगे, 170 हो गए। दोस्तों, जब ये पूरा पूरा कट जाएगा तो जो यहाँ पर आया है वही इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ पर 7225 का वर्गमूल हो जाएगा 85। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से हम वर्गमूल निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमको यहाँ पर 15625 का वर्गमूल निकालना है। तो हम ऊपर लाइन खींचेंगे और ऐसे इस प्रकार से हम लाइन खींचेंगे। 15625 का हमको निकालना है। अब हम इकाई तरफ से जोड़ा बनाएंगे, इकाई दहाई का जोड़ा, सैकड़ा और हजार का जोड़ा। इधर अकेला बचा है तो इधर हम 0 बढ़ा लेंगे, तो ये जोड़ा बन गया। दोस्तों, 0 1 5 6 और 2 5 का जोड़ा। अब हम जैसे हमने वहाँ यहाँ पर वर्ग पढ़ा था वैसे ही हम यहाँ पर भी वर्ग पढ़ेंगे। अब जोड़े में तो एक ही लिखा है, तो हम 1 का वर्ग पढ़ेंगे तो 1 आएगा। तो 1 एक अन्ना 1 होता है दोस्तों। अब इसको हम घटा देंगे, 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा।
ऊपर से हम एक जोड़ा उतार लेंगे 56। ये एक हम इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे 2 हो जाएंगे। यहाँ पर है 56। अब जितना हम यहाँ पर लिखेंगे उतने यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर 2 अंक हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यदि यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1 ना 1, 1 दूनी 2 कम हो जाएगा तो यहाँ पर 2 बढ़ जाएगा, 22 दूनी 44। यहाँ पर 2 लिखेंगे दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। यहाँ पर आपको अंदाजा लगाना है। यदि आपको 22 का पढ़ा नहीं मालूम है तो इसका इकाई अंक इसका अंक छोड़ दीजिए, बचा यहाँ पर 2। 2 का पढ़ा पढ़ेंगे कि 5 से ज़्यादा ना हो तो 2 दूनी 4, 2 बढ़ जाएगा। तो हम इस प्रकार से अंदाजा लगा सकते हैं। अब यहाँ से घटा देंगे, यहाँ बचे 2, यहाँ बचा 1। ऊपर से हम फिर एक जोड़ा उतार लेंगे 25, हो गए 1225। ये 2 हमने 2 यहाँ पर लिखे थे, वही 2 हम इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो गए 24। अब यहाँ पर कुछ लिखेंगे, यहाँ भी हम कुछ लिखेंगे तो यहाँ पर 3 अंक हो जाएंगे। हमको 3 अंकों का पढ़ा नहीं मालूम है तो हम इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक छोड़ देंगे। दोस्तों छोड़ दिया हमने। अब 24 है, 24 का पढ़ा नहीं मालूम है तो इसका दहाई का अंक भी छोड़ देंगे। इधर से हम 2 अंक, इधर से भी 2 अंक छोड़ देंगे। 2 का पढ़ा पढ़ेंगे कि 12 से ज़्यादा ना हो। अब देखिए दोस्तों, 2 छंग 12, 6 बार जाता है। लेकिन यदि यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, 6 छंग 36, इकाई अंक 6 हो जाएगा। यहाँ पर तो इकाई अंक 5 है तो 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा, क्योंकि 5 से 5 की गुणा करेंगे तो इकाई अंक 5 आएगा। तो यहाँ भी हम 5 लिखेंगे। 5 हम 5, इसके 5 हाथ से लेके 2, 5 को 20, 2 22 हाथ से लेके 2, 5 दूनी 10, 2 12, पूरा पूरा कट गया। यहाँ पर 125 आया तो 15,625 का वर्गमूल 125 है। ये दोस्तों इसका आंसर है। दोस्तों इस प्रकार से हम भाग विधि के द्वारा वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको यहाँ पर एस्टिमेटेड वैल्यू लेनी है, मतलब आपको अंदाजा लगाना है कि वो कितने से कटेगा, कितने हमको यहाँ पर रखने हैं। दोस्तों यदि आप ये कर लेते हैं तो आपको ये बहुत ही सरल हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।